दिल्ली के दरियागंज में कल हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कल एक कार को भी नजर आतिश किया गया था, जिसकी पादाश में दिल्ली पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में शुमाल मशरक़ी दिल्ली के कई लोग भी शामिल हैं। गिरफ्तार शुदगान को 2 बजे के करीब कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुमाल मशरक़ी इलाके जाफराबाद और सेलमपुर में एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ था। वहीं दिल्ली के दरियागंज में पुलिस स्टेशन के बाहर इन लोगों के अजीज रिश्तेदार खड़े हैं, जिन्हें कल पुलिस ने एहतजाज के सिलसिले में हिरासत में लिया था और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने। इस वक्त मैं दरियागंज पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे सामने सिलेरियो गाड़ी खड़ी है, जिसको कल आग के भेंट चढ़ा दिया गया, आगजनी में इसको जला दिया गया और यहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई, पथराव हुआ। पुलिस ने यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लोगों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को किस तरीके से जलाया गया है। इसके सारे सीट्स और जो भी इस गाड़ी के अंदर का इंटीरियर है, स्टीयरिंग है, सब पूरी तरीके से जल चुके हैं। और कल सुचारू रूप से ये प्रदर्शन चल रहा था। इस आसपास के इलाकों में भीड़ वहाँ पर उग्र नहीं थी, मगर कल अचानक भीड़ में किन आपत्तिजनक लोगों ने ये भीड़ में इस हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस उनको तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, मगर देखना ये होगा कि क्या आज भी दिल्ली के कई इलाकों में प्रोटेस्ट होने की खबरें आ रही हैं। कई लोग अपना नागरिकता कानून के विरोध में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, मगर क्या आज भी हिंसा होगी? सवाल यह है शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि कल कहीं ना कहीं दिल्ली में आगजनी की घटना, पथराव की घटना कहीं ना कहीं जो माहौल है वो ख़राब करती दिखाई देती है। अब देखना ये होगा क्या आज भी दिल्ली में जंतर मंतर, राजघाट जैसे इलाकों में प्रदर्शन होते हैं। क्या वो प्रदर्शन सुचारू रूप से सही होते हैं? क्या उसमें कोई हिंसा की खबर आती है? देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और दिल्ली के दरियागंज में पुलिस स्टेशन के बाहर हिरासत में लिए गए अफराद के अहल खाना और समाजी कारकुन से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। आपको बताएं कि कल दरियागंज में पुरतशद्दुद एहतजाज हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया था। कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। दरियागंज पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम परिजन यहाँ मौजूद हैं। कल जो यहाँ पर आगजनी और पथराव की घटना हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को डिटेन किया है और ये परिजन उनके लिए यहाँ मौजूद है। आप किस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं? काफ़ी सामान लेके खड़े हैं। मैं परिजन तो नहीं हूँ, बट आई एम सोशल एक्टिविस्ट, तो मैं उसी लिए यहाँ पे हूँ सपोर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने गैदर किया है, कुछ सामान इकट्ठा किया हुआ है जो यहाँ पे पड़ा हुआ था। सो हम रात से यहाँ पे हैं, तो इसमें जो सामान है आप उसको देख सकते हैं स्कल स्कैप में। इसमें जो ब्रूटैलिटी है, जो हमला पुलिस वालों ने किया है, सो उसका आप जो है रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से। आप ये हैंकी देख सकते हैं जिसमें ब्लड स्टेन्स हैं। ये मैंने इसे यहीं से उठाया है। अभी तक खून जो है वो पूरी तरह सूखा नहीं है, लाल ही है कल का उसका। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है। एक लाठी चार्ज होता है डिस्पर्स करने के लिए, इट्स अटैक है पूरी तरह से। जिस तरह से ये टूटे हुए हैं आप इसको देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अटैक किया गया है उनके ऊपर। तो जिन लोगों को डिटेन किया गया है, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद गलती से डिटेन कर लिया गया है, वो निर्दोष है? जी, इन्होंने पहले तो माइनस को भी इन्होंने डिटेन किया और कहने के बावजूद, बताने के बावजूद भी इन्होंने रिलीज़ नहीं किया। जब कोर्ट से ऑर्डर आया है उसके बाद इन्होंने उनको रिलीज़ किया है। उसके बाद ऑलमोस्ट 16 to 18 लोगों को इन्होंने, जब इन पे उसे बताया गया, प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे जाकर के हेडक्वार्टर पे, तब उन्होंने उसको रिलीज़ किया। और उसके बाद ये हमसे झूठ बोलते गए बार बार कि हम अब रिलीज़ कर देंगे, अब रिलीज़ कर देंगे, अब रिलीज़ कर देंगे। इसलिए पूरी रात हो गई, लेकिन अभी तक इन्होंने जो है रिलीज़ जो है नहीं किया। अब वो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। इनको शायद कोर्ट में पेश करें? जी, कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके लिए जो सोशल एक्टिविज्म में जो लॉयर है, सो वो लोग आ चुके हैं और दूसरे लोग भी आ चुके हैं, तो वो लोग इसमें उचित पूरी कार्रवाई करेंगे। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम परिजन यहाँ अभी भी मौजूद है। आप मुझसे कोई बात करना चाहेगा, अपनी बात रखना चाहेगा? कोई यहाँ पे अपने परिजन के लिए इंतजार कर रहा है? जी, मेरा भाई है यहाँ पर, छोटा। रात से इंतजार कर रहे हैं हम। अभी तक पुलिस ने कोई बात ऐसी करी नहीं है और आने से पता लगा, कह रहे हैं 30,000 ही कोर्ट से छोड़े जाएंगे। तो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है 30,000 पे। क्या आपको लगता है कि वो निर्दोष है?
निर्दोष है जी, वो तो इतनी समझ ही नहीं है उसमें, वो तो छोटा है। एक्टिविस्ट मायरा जी से बात करना चाहेंगे। मायरा, आप यहाँ पे खड़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप एक लेटर लेके आ रहे थे, क्या कहना है आपका कि जो लोग यहाँ पे डिटेन किए गए हैं उनमें से इन लोगों का कहना है कि उनके परिजन कहते हैं कुछ लोग शायद निर्दोष हैं, कुछ लोग जो गलती की है उनको सजा दे, मगर जो निर्दोष है उन्हें छोड़ दे। हम सब इसीलिए यहाँ खड़े हुए हैं ताकि जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट ना हो और उनको गलत तरह से जेल ना हो। इसीलिए हम सब उनकी साथ ही सोलिडारिटी में खड़े हुए हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको बाइज्जत यहाँ से बरी किया जाए। इसलिए रात भर से सिर्फ मैं नहीं, हम 200-300 लोग थे, फिर कुछ लोग कम होते गए और फिर लोग आ रहे हैं। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि गलत तरह से किसी को भी वायलेंस के आरोप में ना पकड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों की मांगे हैं कि जो लोग निर्दोष हैं, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको पुलिस ने अगर पकड़ा है तो उन्हें छोड़ दिया जाए, जो कि वो निर्दोष है। इनके परिजन यहाँ पर इस उम्मीद में इस जेल के इस गेट के थाने के सामने मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनके अपने कब अंदर से बाहर आएँ। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। उधर जामिया मिलिया इस्लामिया में आज माहौल पुरसुकून है। गेट के बाहर लोग जमा नहीं हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने वहां का भी जायजा लिया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जगह जगह विरोध जारी है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जामिया की बात की जाए, सीलमपुर की बात की जाए, जाफराबाद की बात की जाए, दिल्ली गेट की बात की जाए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन जामिया की अगर बात की जाए तो जामिया में आज की स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति। आप देख सकते हैं कि जामिया के गेट नंबर 7 पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पे लोग पूरी तरह से शांति का पूरी तरह से माहौल है। उस तरह की कोई ऐसी भीड़ नहीं है जिससे लग रहा हो कि यहाँ पे प्रदर्शन होगा या प्रदर्शन करने वाले हैं लोग। हालांकि एक खास बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट के सामने जो है वो सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है, जो एनआरसी है, उसके विरोध में लोग सिग्नेचर करके इनका समर्थन दे सकते हैं कि इन लोगों का जो विरोध हो वो कितना जायज़ है और कितना सही है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो लगातार दिल्ली में माहौल ख़राब हो गया है और इसको रोकने के लिए लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं या गृह मंत्रालय है वो लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है जो भारत के नागरिक हैं और किसी के बहकावे में न आए। हालांकि फिलहाल जागरूकता कैंपेन तो जारी है। अगर जामिया की बात की जाए तो जामिया में जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज की थी, उसके बाद जामिया में जो तमाम परीक्षाएं होनी थी उनको निरस्त कर दिया गया है। जामिया को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम छात्र अपने घर को लौट गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी स्थिति पूरी तरह से देखा जाए तो नियंत्रण में है। कहीं पे कोई इस तरह की अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होने की संभावना जताई जाए, क्योंकि 10 बज गए हैं और यहाँ पे जिस तरह से तमाम जगह विरोध हो रहे हैं और भारी संख्या में और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे पूरी तरह से माहौल अभी शांत बना हुआ है और लोगों का विरोध करने का जो मार्ग है वो बदल गया है। लोग जगह जगह होर्डिंग लगाए हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग के समर्थन में जो लोग हैं वो सिग्नेचर करके हम लोग को समर्थन दे सकते हैं। तो एक बदला हुआ यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। और दिल्ली पुलिस की बात की जाए और सरकार की बात की जाए तो अभी लोगों से लगातार अपील कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाया जाए। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कानपुर में हुए तशद्दुद के बाद 3 अफराद हलाक हुए जबकि 14 जख्मी हुए हैं और इसकी तस्दीक डॉक्टर ने भी कर दी है। शहर के हालात अभी हसास हैं। इस मामले पर शहर के काजी आलिम रजा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ और उसके बाद कई लोगों को चोटें भी आईं, पुलिस ने फायरिंग भी की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शहर काजी आलम रजा साहब। आइए उनसे बात करते हैं। काजी साहब, किस तरह से हालात बिगड़े और क्या लगता है जो घायल हुए उनके क्या हालात हैं और इस समय क्या स्थिति है? कल जो सीएबी को लेकर के कानपुर शहर में एक एहतजाजी प्रोग्राम किया गया, जिसको लेकर के पूरे शहर के अंदर उसका एहतजाज हुआ, मगर बाबूपुरवा इलाके में जो एहतजाज हो रहा था उस एहतजाज में पुलिस फायरिंग से 14 लोग घायल हुए, जिन्हें हैलल अस्पताल में दाखिल किया गया।
और जिसमें 3 लोगों की हालत बहुत गंभीर थी। रात में 8:30 बजे हम लोग हैलट गए थे, मरीज़ों को देखा था, मगर उसके बाद मालूम ये हुआ कि वो तीनों जिनके हालत बहुत गंभीर थी, रात में जो है उनका इंतकाल हो गया। यकीनन ये बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिर पुलिस ने उन पर गोली क्यों चलाई। और भी तरीक़े हो सकते हैं, आंसू गैस छोड़े जा सकते हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, पानी का प्रेशर दिया जाता है, मगर बिल्कुल डायरेक्ट गोली चला करके जो लोगों को उन्होंने जो है उन पर हमला किया है, यकीनन ये बहुत काबिल मज़म्मत है। हम उसकी पूरी तरीके से मज़म्मत करते हैं। मगर काजी साहब एक चीज़ और कि अब आप किससे बात करेंगे? प्रशासन तो मान लीजिए फेल नज़र आ रहा है, सरकार भी कुछ कर नहीं पा रही है और जास्ती पे जास्ती हो रही है, किससे बात करेंगे जिस तरह का माहौल है? अब जाहिर सी बात है कि हमें बात तो करनी है, अपनी ज़िला प्रशासन से भी बात करनी है और इसके साथ ही साथ हम अपने इस सूबे के मुखिया से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इसको संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द जो है फ़ौरन जो है इसके में मदद की जाए। और जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, यानी कि जिन अधिकारियों ने गोली चला करके इन लड़कों को शहीद किया है, उनको दंडित किया जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के दौरान रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। महकमा रेलवे के ज़राए के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हुए एहतजाज के दौरान रेलवे की 88 करोड़ रुपए की मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक मशरक़ी रेलवे को 72 करोड़ की मालियत का नुकसान हुआ। जुनूब मशरक़ी रेलवे की 13 करोड़ की मालियत की इमलाक तबाह हुई, जबकि शुमाल मशरक़ी सरहदी जोन का 3 करोड़ मालियत का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने रियासत की सूरत हाल पर क्या कुछ कहा है, आइए एक बार देखते हैं। प्रबंध को चाक चौकन्ना रखे हुए हैं। प्रदेश के सभी भागों में हमने पुलिस पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर रखा है। हमारी सेक्टर स्कीम लागू है जिसमें मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं, उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो हमारी मदद करें। जहां जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां वहां हमारे स्थानीय प्रशासन गिरफ्तारियां कर रही हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और पूरी छानबीन के साथ ही हम उनको किसी अभियोग में अंदर गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुई है? पूरे उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी हम बाद में बता देंगे, आपको प्रेस बुलेटिन भेज देंगे। लखनऊ में हमने 218 गिरफ्तारियां की हैं और कल तक की हमारी रिपोर्ट थी, रात तक की 9 व्यक्तियों की मौत हुई है विभिन्न भागों में। ये संख्या बढ़ भी सकती है, हम उसका आंकलन कर रहे हैं और उस सभी जगहों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जैसा भी होगा वस्तु स्थिति आपको हम शेयर करेंगे। जो लोग थे अगर एनएसए गुंडा एक्ट लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें प्रिवेंटिव भी है और सब्सटेंटिव ऑफेंस भी है। वहीं शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ बिहार में बंद बनाया जा रहा है। आरजेडी की जानिब से इस बंद की कॉल दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने इस बंद की तायद की है। बंद को कामयाब बनाने के लिए आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
पटना का आईटी गोलंबर डाक बंगला चौराहा जाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आरजेडी कारकुन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला तेजस्वी यादव ने कारकुनान से अमनो अमान बहाल रखने की अपील भी की है। साथ ही एम्बुलेंस सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को न रोकने की भी उन्होंने तमाम एहतजाजियों को नसीहत की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां मौजूद है हमारे साथी महफूज आलम। महफूज, इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे पटना में बंद के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? देखिए हिना, आरजेडी की तरफ से बिहार बंद है, जिसकी कांग्रेस पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने हिमायत किया है। अवामी सतह पे भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बताएं कि हम लोग अभी पटना के डकबंगला चौराहे पर हैं और डकबंगला चौराहा का ये नज़ारा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ कि किस तरह से लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप देखिए कि ज़बरदस्त तरीके से लोग भीड़ हैं। और इसी तरह पटना के दूसरे चौराहे, जो अहम चौराहे हैं, अहम रास्ते हैं, वहाँ पे आरजेडी के कारकुन बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग बैठे हुए हैं और पूरा रास्ता एक तरह से कहें तो ब्लॉक है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। हालांकि पुरअमन तरीके से ये एहतजाज चल रहा है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी मौजूद हैं। आप बताएं कि क्या आज मुतालबा है? हम लोगों का मुतालबा ये है कि CAA और NRC केंद्र सरकार जल्द से जल्द वापस ले। ये देश की 125 करोड़ जनता के लिए काला कानून है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कानून है, बल्कि मैं सभी हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए भी काला कानून है। इसमें दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये सब इस कानून में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मैं इन लोगों से अनुरोध ही कर रहा हूं कि इस आंदोलन को जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक जारी रखना चाहिए। यानी शहरियत कानून और NRC के अंदेशा और खौफ को लेकर लोग जो है मुतालबात जो है हुकूमत से कर रहे हैं। आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? क्यों आए हैं पटना के डकबंगला चौराहा पर, किस बात को लेकर आए? जी, CAA जो अब कानून का हिस्सा हो गया, मैं समझता हूं और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की अक्सरियत ये समझती है कि ये कानून जमहूरी अक़दार को ख़त्म करता है। उस जमहूरी अक़दार को जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हिंदू मुसलमान रहनुमाओं ने 200 साल तक जद्दोजहद की और बहुत सारे बच्चे यतीम हुए और माएँ हमारी बेवा हुई और बहुत सारे लोग शहीद हुए, कितने घर वीरान हुए, तब जा कर के ये हमारा कानून आया। हमारे पुरखों ने समझा, हमारे बुजुर्गों ने समझा कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो जमहूरियत वाला कानून होना चाहिए ताकि सब लोगों को हक हासिल हो। ये CAA जो है ये इस जमहूरियत को ख़त्म करता है और उस पर धब्बा लगाता है, उसके जड़ को खोखला करता है। इसलिए हम लोग इस बात के लिए आए हैं कि पुरअमन तरीके से जो है पटना के डकबंगला चौराहा पे आप देख रहे हैं ये एहतजाज हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? सर, हमारे बाप दादा का यहाँ कब्रिस्तान है और हमसे मांगा जा रहा है पहचान। वोट हमने दिया था, क्या इन लोगों को जो वोट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ने दिया था कि जो आज शहरियत के नाम पर हमसे मांगा जा रहा है? इसलिए हम सीधा NRC और CAA का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस काला कानून को निरस्त किया जाए। कानून को निरस्त किया जाए। आप बताएं क्या कहेंगे, क्यों आए हैं पटना के डकबंगला चौराहा पर? देखिए, मैं तो आज आया हूं जो कांग्रेस से RJD और तमाम लालोचपा का जो आज स्ट्राइक है उसके समर्थन के लिए मैं आया हूं। और मैं इस मौके पर क्या मांग है आप लोगों का? मांग ये करे तो अमित शाह जी जल्दी से जल्दी गद्दी छोड़िए और जाइए, इस भारत के नागरिक को आपकी जरूरत नहीं है, ये कहने के लिए है। मांग कौन मांगता है? जो जनतंत्र ने इनको राज सत्ता दिया है वही जनतंत्र इनको धूल चटाने के लिए यहाँ जनता खड़ी हुई है। महफूज वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे ये भी आप बात करिए कि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बिहार को अलग रखा जाएगा। अपने CM ने उनके खुद ये तमाम बातें कही हैं, तो आप अपने अंदाज में वहाँ खड़े लोगों से इसका भी जिक्र करिए। अरे नीतीश कुमार अब क्या कहेंगे? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? पूरे देश को जलवा दिए नीतीश कुमार और अपने डमरू से बोलवाते हैं और फिर अपने बोलते हैं। नीतीश कुमार बिहार के अल्पसंख्यक, दलित,
पिछड़ों से माफी मांगे और कहें तो ये पापियों के साथ, हम देश के पापियों के साथ नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सीएए की हमने हिमायत किया था, अब कानून है, अब उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में एनआरसी नहीं लागू होगा। आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार तो का कोई स्टेटमेंट का कोई ठिकाने नहीं है। आज कुछ बोले हैं, कल कुछ बोले हैं। इन्होंने कहा था कि हमारा डीएनए टेस्ट मांगा जा रहा है। यहाँ बीजेपी मुक्त सरकार चाहिए और तुरंत आरजेडी से छोड़ के, कांग्रेस से छोड़ के चले गए बीजेपी के पास। नीतीश कुमार के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यानी आप लोग एतबार नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बिहार में एनआरसी नहीं लागू होगा, ये नीतीश कुमार का कहना है। आप लोग जो है सीएए और एनआरसी के खिलाफ ही सड़क पर उतरे हैं। मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक बातें हैं। हकीकत में धरती पर बातें कुछ और है, पब्लिक को बहुत कम इसमें इंटरेस्ट। क्या आप क्या सोचकर यहाँ आए हैं डकबंगला चौराहा पर? किस लिए आए? प्रतिक्रिया देख रहे हैं, इसके पीछे जो सच्चाई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें से बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। हो सकता है कि इस तरह बड़े लोगों की बात सुन के जानकारी बढ़े, तो फिर चलिए, यानी कुछ लोग अपनी जानकारी में इजाफा बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं डकबंगला चौराहा पर। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? आपने बाकायदा हम इस मौजू पे ये कहेंगे कि हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने साफ लिखा था कि इस मुल्क में रहने वाले हर कौम के लोग को समानता का अधिकार मिलेगा। फिर ये तो सीधा सीधी हमारे भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ रहने का हक है, हम लोगों को साथ भी रहने का हक है, तो फिर इस पे ये सीएए लगाने की क्या ज़रूरत है? सीएए और एनआरसी को लेकर आप लोग जो है, सीएए और एनआरसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे हैं। तो आपने देखा हिना, लोगों में जो है सीएए को लेकर नाराजगी है, एनआरसी को लेकर काफ़ी अंदेशे हैं, खौफ में है लोग। ये कह रहे हैं कि हुकूमत बुनियादी सवाल को छोड़कर हुकूमत को आखिर क्या ज़रूरत थी कि इन मुद्दों को लेकर हुकूमत सामने आई, और ये मुतालबा है कि कानून को वापस लिया जाए। ये भी मुतालबा है कि खुलकर जो है एक बात सामने आए कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। नहीं, जब तक खुलकर सामने कोई बात इस तरह से आएगी, तब तक जो है मुजाहरा जारी रहेगा, एहतजाज जारी रहेगा। हिना, आपको ये भी बताएं कि बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में, यहाँ तक कि सीमांचल में, दरभंगा में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, पटना में, यानी मुख्तलिफ ज़िलों में आरजेडी का बिहार बंद कामयाब करीब अभी तक नज़र ये आ रहा है। आरजेडी के कारकुनों ने दुकानों को बंद कराया है, सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं चल रही है। मुख्तलिफ शहरों के जो बड़े चौराहे हैं, वहाँ पर आरजेडी के कारकुन बैठे हुए हैं। जाहिर है आमदोरफ्त का सिलसिला जो हो सकता महफूज तमाम तर बातें तो हमारे नाजरीन तक पहुंच रही हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उसमें दानिश्वर तबका भी दिखाई दे रहा है, उलमाए कराम भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पूरे मुल्क में जो तशद्दुद बढ़ता जा रहा है एहतजाज के नाम पर, जिस तरह की अफरा तफरी देखी जा रही है, उसके लिए ये तमाम लोग किस तरह से अमन व अमान की अपील करेंगे, ये भी हम जरा जानना चाहेंगे। जी हिना, काफ़ी अच्छा सवाल है कि जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं पूरे मुल्क में, आप क्या कहेंगे? आप इमाम मसाजिद बिहार के सदर भी हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या मुतालबा रहेगा? लोगों से क्या अपील रहेगी कि लोग पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएं, हंगामा ना हो, पूरे मुल्क की सूरत हाल अगर आप कहेंगे उस पर। शुरू से हम ये कहते आ रहे हैं कि ये एहतजाज खामोशी के साथ और बहुत ही एक मोमिनाना शान के साथ मुसलमान तमाम इंसान रोड पर चलें और एहतियात करें सरपसंदों से। दूसरी बात, ये एहतजाज जो हो रहा है, ये आज़ादी के बाद ये इस तरह का आंदोलन हो रहा है, और हुकूमत भी हिल रही है, खौफ है, चूँकि वो समझ रहे थे सिर्फ एक धर्म को लेकर उनको नीलट करेंगे तो आपस में लड़ेंगे, आपस में। यहाँ तो सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ माशाल्लाह हर जगह, यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ईसाई सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन एहतजाज करते हुए हालात ख़राब भी हो जा रहा है, कई जगह वायलेंस भी हो जा रहा है, तो उसको लेकर क्या अपील रहेगी लोगों से? हालात जो ख़राब हो रहे हैं, बाहर से जो शरपसंद लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। मुसलमान या हिंदू या जो भी लोग हैं नहीं कर रहे हैं, बाहर के कुछ लोग शरपसंद हैं। आप देखा होगा कल जामे मस्जिद में वो शांतिपूर्वक जो है मुजाहरा हुआ, लेकिन आखिर में जाके कुछ लोगों ने बाहर से
ईटा फेंका, पत्थर फेंका। जी, तो अमन की अपील जो है वो लगातार हम भी कर रहे हैं और इस वक्त महफूज आलम आपके साथ जो पटना में वहां पर तमाम उलमाए कराम जो दानिश्वर तबका था उसने भी अमन की अपील की है। महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका और आपके जो तमाम मेहमान खड़े हैं उनका भी, और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त एक अहम खबर हैदराबाद से, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बतौर एहतजाज आज हैदराबाद में बंद बनाया जा रहा है। तारीखी चार मीनार के अहाते में वाक़िअ तमाम तिजारती इदारे बंद हैं। चार मीनार के अतराफ में मौजूद तमाम दुकानात बंद हैं। ताजरों का कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। एहतजाजी अफराद ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीम का। अजीम, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ सिचुएशन नजर आ रही है, और खासतौर से चार मीनार के आसपास हम जानना चाहेंगे ये जो बंद बनाया जा रहा है क्या कुछ कहना है वहां दुकानदारों का, उनकी रोजी रोटी आज बंद रहेगी? जी देखिए हिना, ये मैं आपको बता दूं कि आज रजाकाराना तौर पर तमाम तिजारती मरकज से जो ताजरीन है चार मीनार के आसपास के इलाके के, चाहे वो लाड़ बाजार हो, गुलजारा हो, मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, ये तमाम ताजरीन ने रजाकाराना तौर पर बंद बनाने का फैसला किया है ताकि मुल्क के जो एहतजाज चल रहा है वो उसमें हिस्सा ले सके। जी अजीम, इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। जी देखिए, कल बाद नमाज जुमा तारीखी चार मीनार के पास मक्का मस्जिद में जब बाद नमाज जुमा कुछ नौजवान एहतजाज करे थे, उसके बाद से यहाँ पे पुलिस का काफी ज्यादा बंदोबस्त किया गया है। हेवी पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय की गई है ताकि कुछ नागुज़िर वाक़यात ना हो सके। उसके पेश नज़र पुलिस का यहाँ पे काफी वसीतर बंदोबस्त किया गया है। जी, तो सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। चार मीनार के अतराफ में तमाम तिजारती सरगर्मियां आज बंद देखी जा रही हैं। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ वहां आज हैदराबाद में बंद मनाया जा रहा है। मोहम्मद अजीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।